हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम लोग पढ़ेंगे आज फास्फोरस। क्या पढ़ेंगे? फास्फोरस पढ़ेंगे। फास्फोरस तो फास्फोरस जो प्रकृति में है ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता क्योंकि क्रियाशील बहुत है। क्या है? यह वायु के संपर्क में आकर स्वयं जलने लगता है। इसको हम जो रखने के लिए जल में रखा जाता। तो प्रकृति में फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यह संयुक्त अवस्था में फास्फेट खनिज के रूप में पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में फास्फेट खनिज के रूप में पाया जाता। तो क्या है? प्रकृति में फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह जो कि फास्फेट खनिज के रूप में पाया जाता। अब फास्फोरस के प्रमुख खनिज क्या हैं? तो फास्फोरस के प्रमुख खनिज है फास्फोराइट या फास्फेट राख। इसको हड्डी की राख भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। नंबर 2, दूसरा जो खनिज है तो फ्लोरएपेटाइट 3CA3PO4 का होल ट्वाइस इंटू CaF2। तीसरा है फ्लोरएपेटाइट 3CA3PO4 का होल ट्वाइस इंटू CaCl2। तो जो फास्फोरस प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है क्योंकि क्रियाशील अधिक है। जो या संयुक्त अवस्था में पाया जाता, जो कहाँ पाया जाता? फास्फेट खनिज के रूप में। तो क्या है इसके खनिज? फास्फोराइट, फ्लोरएपेटाइट, फ्लोरएपेटाइट। अब फास्फोरस के अपर रूपक होता है कितने रूपों में पाया जाता है। कोई चीज कितने रूप में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अपर रूपक। तो सफेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस, दूसरा आता है लाल फास्फोरस, तीसरा आता है काला फास्फोरस, चौथा आता है बैंगनी फास्फोरस और स्कारलेट, चौथा आता है स्लेटी फास्फोरस, स्लेटी रंग। अब हम पढ़ेंगे फास्फोरस के निर्माण की विधियां। फास्फोरस कैसे बनाया जाता है? तो फास्फोरस के निर्माण की फास्फोरस जो है यह मुख्यतः हड्डी की राख से प्राप्त किया जाता है। इसके निर्माण की 2 विधियां हैं। तो हम पढ़ेंगे रिटार्ड विधि। इस लेक्चर में पढ़ेंगे रिटार्ड विधि। तो रिटार्ड विधि द्वारा फास्फोरस का निर्माण कैसे किया जाता है? तो हड्डी की राख में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके, क्या है? हड्डी की राख का सूत्र होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो हड्डी की राख में हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके इसे गर्म करते हैं जिससे यह आर्थो फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कहाँ परिवर्तित हो जाता है? आर्थो फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित। तो हड्डी की राख में हम क्या मिलाएं? हड्डी की राख में क्या मिलाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या मिलाए? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको तेजाब कहते हैं। तो हड्डी की ये क्या है? कैल्शियम फास्फेट या हड्डी की राख में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं और क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो यह क्या है? आर्थो फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो काहे में परिवर्तित होगा? 2H3PO4। आर्थो फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3PO4 आर्थो फास्फोरिक में अम्ल में परिवर्तित हो गया और कैल्शियम सल्फेट ये नीचे बैठ गया आबिले के रूप में। तो रिटार्ड विधि में क्या है? इस विधि में हम हड्डी की राख को या हड्डी की राख में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके इसे गर्म करते हैं जिससे यह आर्थो फास्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो गया। अब इसके बाद क्या है? इसमें जो कैल्शियम सल्फेट होता है वो अविलेय पदार्थ के रूप में होता है। अविलेय पदार्थ के रूप में होता है। तो हम इसको क्या करते हैं? आर्थो फास्फोरिक अम्ल को छान लेते हैं। तो आर्थो फास्फोरिक अम्ल विलेन में आ जाता है। आर्थो फास्फोरिक अम्ल कहाँ गया? विलेन में आ जाता है तथा कैल्शियम सल्फेट अविलेय अशुद्ध के रूप में अलग हो जाता है। अब हम आर्थो फास्फोरिक अम्ल जो प्राप्त हुआ है इसको हम तेज गर्म करते हैं जिससे मेटाफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो क्या होता है? इसके बाद क्या लिखना है? आर्थो फास्फोरिक अम्ल को क्या करते हैं? छान लेते हैं जिससे कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाता है और आर्थो फास्फोरिक अम्ल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। H3PO4 ये आर्थो फास्फोरिक अम्ल ले लिए, इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं और जब गर्म करते हैं तो ये बदल जाता है मेटाफास्फोरिक अम्ल में। काहे में? मेटाफास्फोरिक अम्ल में, और इसमें से जल वाष्पित हो जाता है। तो मेटाफास्फोरिक अम्ल में बदल गया। काहे में बदल गया? मेटाफास्फोरिक अम्ल में बदल गया। अब इसको क्या करते हैं? अब ये मेटाफास्फोरिक अम्ल, ये क्या है? मेटाफास्फोरिक अम्ल में हम कोक मिलाते हैं। कोक माने कोयला मिलाते हैं। मेटाफास्फोरिक अम्ल में हम कोयला मिलाते हैं तथा इसे आश्रित कराते हैं। एक रिटार्ट में आश्रित कराते हैं या एक अग्निसार रिटार्ट में आश्रित कराते हैं
जिससे यह फास्फोरस में यह वाष्पित होता है, यह वाष्पित होता है, यह फास्फोरस में परिवर्तित होता है, जिसे जल संघनित द्वारा जल में एकत्र कर लेते हैं, जल के नीचे एकत्र हो जाता है। तो क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में बदल जाता है। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में क्या मिलाते हैं, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल लिए इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, अग्निसाह जिटाट में गर्म करते हैं, या अग्निसाह मेटाफॉस्फोरिक अम्ल लिए इसको अग्निसाह मिट्टी के रिटार्ट में क्या मिलाए, कार्बन मिला करके। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल को मिट्टी के रिटार्ट में लेकर, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल को मिट्टी के रिटार्ट में लेकर इसमें कार्बन मिला करके, क्या मिला करके, कार्बन मिला करके इसे आश्रित कराते हैं या गर्म करते हैं। मिट्टी के रिटार्ट में गर्म करें या आश्रित कराते हैं, जिससे यह वाष्पित होता है। क्या होता है, वाष्पित होता है। अब वाष्पित होता है तो जो इसकी वाष्प है इसको क्या करते हैं, जल संघनित द्वारा जल में एकत्र कर लेते हैं, जल संघनित द्वारा जल में एकत्र कर लेते हैं। तो पुनः एक बार देखते हैं, रिटार्ड विद द्वारा फास्फोरस का निर्माण कैसे किया जाता है। तो हड्डी की राख में सान सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके गर्म करते हैं, जिससे यह ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को क्या करते हैं, छान लेते हैं, जिससे आबिले कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाता है। अब इसका विलयन लेकर, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का विलयन लेकर इसे पुनः गर्म करते हैं, जिससे मेटाफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल को मिट्टी के रिटार्ट में लेकर के इसमें कार्बन मिला करके आश्रित कराते हैं, जिससे यह फास्फोरस की वाष्प बनती है या फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। इस फास्फोरस की वाष्प को जल संघनित द्वारा जल में एकत्र कर लेते हैं या जल के नीचे बैठ जाता है। थैंक यू।